गुड इवनिंग बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स में 11th में एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। और उस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है एरर्स। इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस एरर के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग अपने घर पे कॉपी निकाल लें और पेन निकाल लें और मेरे साथ नोट बनाते हुए आप पढ़ना शुरू करें। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं यहाँ पे टॉपिक एरर के साथ। क्या होता है एरर? देखिए, फिजिक्स में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बहुत ही एक्यूरेट लेवल से हम मेजर करें, बहुत ही माइन्यूट लेवल से हम मेजर करें और बहुत ऑथेंटिक तरीके से जब मेजर करते हैं तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, चलिए भाई ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू हो सकता है ना। तो एक माइन्यूट लेवल के मेजरमेंट के बाद हम उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान एक क्या निकालते हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू। अच्छा, अब अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटर जब उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है तो वो कोई मेजर वैल्यू फाइंड करता है, उसी तरह कोई और तीसरा मेजर करता है तो कुछ अलग मेजर्ड वैल्यू फाइंड करता है, कोई और करता है तो अलग प्रकार का मेजर्ड वैल्यू फाइंड करता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जब मेजर किया जाता है बच्चों, तो उसके पास अलग अलग मेजर्ड वैल्यू आ सकते हैं, है ना। लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी के पास एक फिक्स्ड वैल्यू होगा जो आप लोग को या तो दिया रहेगा या तो आपको क्वेश्चन में निकालना होगा। तो पहले तो उस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? उसकी ट्रू वैल्यू कहते हैं। और इसी ट्रू वैल्यू से उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू को बच्चों जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरर मिलता है। तो देखें हमें एरर कैसे मिलता है। तो एरर को अगर हम बच्चों सिंबल ई से दें तो हम लिख सकते हैं इन एनी एक्सपेरिमेंट, है ना बच्चों, इन एनी एक्सपेरिमेंट इफ ट्रू वैल्यू of a physical quantity is a naught, है ना, and its measured value is a। मान लीजिए उस एक्सपेरिमेंट में उस फिजिकल क्वांटिटी का जो आपके पास ट्रू वैल्यू है वो क्या है? ए नॉट है। और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उस एक्सपेरिमेंट में कितनी है? तो ए है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? देन एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट इस प्रकार के मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो क्या होगा बच्चों? ये होगा क्या? जो ट्रू वैल्यू है ना, उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें से अगर हम उसके मेजर्ड वैल्यू को हम घटा दें तो जो क्वांटिटी मिलती है आपको उसी को क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। तो एरर क्या होता है? एरर होता है बच्चों ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। अच्छा, दैट इज दिए गए डेटा के अनुसार हमने ट्रू वैल्यू के रूप में यहाँ पे ए नॉट किया हुआ है बच्चों, और जो उस एक्सपेरिमेंट में उसकी मेजर्ड वैल्यू है वो है ए है। तो ट्रू वैल्यू ए नॉट में से अगर मेजर्ड वैल्यू जो इस एक्सपेरिमेंट में हमें मिला हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो क्वांटिटी मिलता है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? एरर बोलते हैं। अच्छा, अब आप यहां पे देख सकते हैं अगर मेजर्ड वैल्यू बच्चों ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो एरर नेगेटिव आएगा, है ना। और अगर आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो ऐसी स्थिति में
हमारे पास जो एरर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट जो हमारा ट्रू वैल्यू है वही हमने मेजर कर लिया, तो ऐसे केस में ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि किसी भी मेजरमेंट के दौरान जो एरर मिलता है या तो वो पॉजिटिव मिलेगा या तो वो नेगेटिव मिलेगा बच्चों, या तो हो सकता है एग्जैक्ट है तो जीरो हो सकता है ना। जैसे कंपैरेटिव स्टाइल में देखें तो अगर ए नोट की वैल्यू ए से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू की वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम है तो नेगेटिव आएगा। और अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली वही मेजर कर लिया जो ट्रू वैल्यू है, तो ऐसे केस में क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, ये जीरो आएगा। ये तो भाई एरर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं मैं यहाँ पे, इफ फोर्स एक्टिंग, है ना, ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रू वैल्यू 5.6 न्यूटन while its measured value is 5.4 न्यूटन, तो देन error in measurement of force क्या होगा बच्चों। तो हमने कहा क्या इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल वाले में, कि उस किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स का जो ट्रू वैल्यू है बच्चों 5.6 न्यूटन है, और लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया फोर्स को मेजर करने के लिए उसके द्वारा मेजर वैल्यू क्या मिला बच्चों, 5.4 न्यूटन। तो हमारे पास एरर क्या आएगा, एरर आएगा बच्चों 5.6 माइनस 5.4 दैट इज 0.2 न्यूटन का बच्चों। और ये क्या यहाँ पे है बच्चों, पॉजिटिव है ना, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली एरर क्या होता है। एरर जैसे मैंने आपको समझाया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, और जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन जो हमें एरर पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअली में किसी भी एक्सपेरिमेंट में, इन एनी एक्सपेरिमेंट, we study about एब्सोल्यूट एरर, है ना। जब तक से हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे वो उसमें अगर कुछ नहीं कहा जाए तो हमसे जो एरर पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जाता है, आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछा जाता है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो जो एरर मिला है आपको ए नॉट माइनस ए के रूप में, इसको आप बस मॉड में रख देंगे, तो मॉड में रखेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। जनरली हमारे पास एरर होते हैं बच्चों क्या, जीरो एरर भी होता है, जो हम वर्नियर कैलिपर्स के साथ, स्क्रू गॉज के साथ हम पढ़ते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एरर के साथ हम काम करते हैं। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और उसमें कुछ नहीं कहा जाता, तो उसमें एरर की जो बात करते हैं वो किस एरर की बात करते हैं, हम इस एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। एरर में हमने जान लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में के मेजरमेंट के दौरान में एरर क्या होता है, यह हम यहां से समझ लिए, है ना। तो चलिए अब आगे हम इसमें थोड़ा और पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, नोट डाउन करते रहे आप लोग और मेरे साथ पढ़ते रहे। तो मैंने आपको अभी तक से एरर समझाया। अब देखिए,
अच्छा, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एरर समझाया। अब आपको मैं समझा रहा हूं क्या चीज, कि एरर जो हम मेजर करते हैं बच्चों, उसमें एरर को मेजरमेंट करने के लिए हमने मेनली चीज क्या चाहिए, तो ट्रू वैल्यू चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया रहता है और कभी कभी किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया रहता। तो वैसी स्थिति में अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू अगर नहीं दिया हो और उस फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग मेजरमेंट में अगर हम एरर निकालना चाहें तो कैसे निकालें, तो इसमें देखें, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट गिवन। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए हम 5 एक्सपेरिमेंट करते हैं और पांचों एक्सपेरिमेंट में हम उसकी मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों ट्रू वैल्यू नहीं दिया है। तो उन मेजरमेंट में क्या आपको एरर मिलेगा, उसको निकालने के लिए आपको ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखें आप यहां पे, इफ A1, A2, A3, A4, A5 are 5 measured value, है ना, measured value of a physical quantity in different in 5 different experiments, then देखिए आप लोग, मैं कह रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यूज है बच्चों A1, A2, A3, A4 और A5। अब तो ऐसी स्थिति में देन ट्रू वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी का होता है बच्चों ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू का मीन। मेजर्ड वैल्यू कितने हैं, 5, तो 5 नंबर का मीन क्या होगा, तो सभी मेजर्ड वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, A2, A3, A4 और A5। अब इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 मेजर्ड वैल्यू को जब ऐड करें तब इसका मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से हम इसको डिवाइड करते हैं। भाई 5 एक्सपेरिमेंट किए, अब 5 एक्सपेरिमेंट किए हैं तो 5 मेजर्ड वैल्यू मिले। अब पांचों मेजर्ड वैल्यू का जब हम मीन वैल्यू निकालने जाएं तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से हम इनके मेजर्ड वैल्यू के सम को क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेगी इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में ये ट्रू वैल्यू है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को। मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, उसके लिए उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने 5 एक्सपेरिमेंट किया। 5 एक्सपेरिमेंट में हमें 5 मेजर्ड वैल्यूज ऐसे मिली। अब 5 मेजर्ड वैल्यू मिली, अगर पांचों मेजर्ड वैल्यू का अगर हम मीन निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे मीन निकालने के लिए सभी मेजर्ड वैल्यू को ऐड किया और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो मीन वैल्यू निकाल लें तो जो मीन वैल्यू आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, A0 है। अब ऐसी स्थिति में एरर इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या आपका एरर मिला, तो एरर क्या होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस। तो ट्रू वैल्यू तो इसके अंदर ये मीन वैल्यू के रूप में है, A0 के रूप में, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, जो पहला एक्सपेरिमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू है A1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो क्वांटिटी मिलेगी ये कहलाएगा क्या, एरर इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। और हमें जो एरर पढ़ना होता है, एब्सोल्यूट एरर पढ़ना होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे
है ना, मॉड डाल देंगे। अच्छा, कि चूंकि हमारे लिए मेजर्ड क्वांटिटी की वैल्यू ए के रूप में आ रही है और अलग अलग लोअर सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं, तो अगर हमारी जो मेजर्ड वैल्यू के लिए जो हमने सिंबल यूज किया उसके आगे अगर हम डेल्टा लगा दें ऐसे, ये क्या दिखाएगा, एरर इन ए। और पहले एक्सपेरिमेंट में हुआ है तो ये क्या हुआ, एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। उसी तरह एरर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट 2 में एरर कितना है बच्चों, तो ट्रू वैल्यू है आपके पास ए नॉट में से हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें ए टू को, तो जो मेजर क्वांटिटी मिली ये क्या मिली, इसके अंदर एरर मिली बच्चों, है ना। अच्छा, उसी तरह एक्सपेरिमेंट 3 में आपके पास एरर कितना मिला, ए नॉट माइनस ए थ्री मिला, इसको डेल्टा ए थ्री हमने मान लिया। उसी तरह हमारे पास एक्सपेरिमेंट 4 में एरर कितना मिला बच्चों, ए नॉट माइनस ए फोर मिला, है ना, तो इसको डेल्टा ए फोर मान लिया बच्चों। उसी तरह एरर इन एक्सपेरिमेंट 5 आप लोगों को क्या मिला, ये मिला बच्चों ए नॉट माइनस ए फाइव, तो इसको हमने मान लिया बच्चों डेल्टा ए फाइव मान लिया। तो अभी तक से हमने सीखा क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान एरर कैसे निकाले जाएं। दो स्थितियों में, एक जब ट्रू वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ हो और दूसरा जब ट्रू वैल्यू नहीं दिया हो। तो नहीं दिया हो तो इस टेक्निक से निकालेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों अब थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपने सीख लिया कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान उसमें एरर्स निकालें। जो आपको एरर निकाल पढ़ना होता है वो एब्सोल्यूट एरर ही पढ़ना होता है ना। तो इसलिए हमने मोड का ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे सारे के सारे हम पॉजिटिव रूप में यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, तो हमने एरर निकालना अलग अलग एक्सपेरिमेंट में सीख लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इसी एरर में, मीन एरर, है ना। मीन एरर क्या होता है, मीन एरर ये सीखेंगे हम, ठीक है। देखिए मीन एरर, है ना। तो देखिए क्या होता है मीन एरर। तो जैसे ऊपर वाले 5 एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसी को एग्जांपल लेके हम मीन एरर को समझा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इफ वी टेक अबव एग्जांपल, ऊपर के एग्जांपल जिसमें हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 5 एक्सपेरिमेंट किए, तो उस 5 एक्सपेरिमेंट वाले एग्जांपल को लेके यहाँ पे मीन एरर आपको समझा रहा हूं बच्चों। तो देखिए क्या है, इफ वी टेक अबव 5 experiments, then for it mean error is given by, मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ऊपर की तरफ हमने 5 एक्सपेरिमेंट लिया बच्चों। तो इस मेजरमेंट में, पांचों मेजरमेंट में मीन एरर हम क्या लेंगे, तो मीन एरर, एक तो सिंबल एरर के लिए हमने डेल्टा ए इस्तेमाल किया, चूंकि हम बात कर रहे हैं मीन एरर की, है ना। अच्छा, होता क्या है बच्चों, जो मीन एरर पढ़ते हैं एक्चुअली में इसको कभी कभी कहा जाता है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने आपको बताया कि जो भी हम पढ़ते हैं वो एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। तो मीन एरर का ये जो टॉपिक है एक तरह से क्या है बच्चों, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो देखते हैं यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर मॉड के साथ इज गिवन बाई, ऐसे दिया जाएगा। तो चूंकि पांचों एरर, एक एक्सपेरिमेंट में एरर डेल्टा ए वन आया,
फिर आया डेल्टा A2 आया, डेल्टा A3 आया, डेल्टा A4 आया, डेल्टा A5 आया। तो पांचों एक्सपेरिमेंट में जो आपका एवरेज में एरर रहा वो क्या रहा? तो सभी, है ना, सभी एरर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन, क्योंकि हमारे पास 5 एरर्स आए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 और क्या था बच्चों? डेल्टा A5 था। अब सभी एरर्स को अगर ऐड करके हम इनका मीन ले लें, दैट इज 5 से अगर डिवाइड कर दें इसको, तो जो क्वांटिटी मिलती है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मीन एरर कहते हैं। और बहुत ही मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, क्योंकि हम जो एरर पढ़ रहे हैं बच्चों वो क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक के लिए। जैसे आगे वाले टॉपिक में हम इसकी अगर बात करेंगे, इसका यूज अगर करते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। ये तो हमने मीन एरर निकाला। अब अगले टॉपिक में टॉपिक आता है इससे जुड़ा हुआ, रिलेटिव एरर। भाई मैंने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 5 एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, पांचों एक्सपेरिमेंट किया। अब पांचों एक्सपेरिमेंट के यूज करने से ओवरऑल मैंने क्या निकालना सिखाया आपको? मीन एरर निकालना सिखा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मीन एरर निकालने आ गया, इसका अर्थ है कि आप ये अगला टॉपिक कर सकते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों क्या? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब देखते हैं ऊपर के ही इसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। ऊपर के एग्जांपल को ही आगे बढ़ाते हुए रिलेटिव एरर यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान उसके मेजरमेंट में रिलेटिव एरर कितना आएगा? तो रिलेटिव एरर होता है बच्चों क्या? एक तो एरर के लिए बच्चों सिंबल डेल्टा, है ना, डेल्टा ए, और ये हो गया रिलेटिव एरर हो गया। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेजर्ड वैल्यू का हम मीन एरर निकाल लें बच्चों, और मीन एरर को अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान मिले हुए ट्रू वैल्यू से अगर डिवाइड कर दें, तो जो क्वांटिटी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? हम रिलेटिव एरर कहते हैं। अच्छा, रिलेटिव एरर का एक और नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल एरर, है ना, या ये पढ़ेंगे जो बच्चे 11th में होंगे। तो रिलेटिव एरर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान अगर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना है, बहुत सिंपल सा काम कीजिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का पहले तो मीन एरर निकालें, है ना। अब मीन एरर निकाल के ट्रू वैल्यू से आप क्या करें? डिवाइड करें। आप चाहो तो थ्योरी वाइज भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या है? मीन रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, है ना, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। इस रेशियो को कहते हैं क्या बच्चों? तो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। अच्छा, मेजरमेंट के दौरान ही आप लोगों से एक चीज और पूछा जाता है, परसेंटेज एरर। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करके उसकी वैल्यू को मेजर किया। अब उसकी वैल्यू को मेजर किया तो उसके मेजर्ड वैल्यू में परसेंटेज एरर आपको क्या मिला? तो एक चीज यहां देख सकते हैं बच्चों, परसेंटेज एरर देखते हैं बच्चों, नोट करते रहिएगा कॉपी पे आप लोग, है ना। परसेंटेज एरर देखते हैं क्या होता है परसेंटेज एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान अगर परसेंटेज एरर निकालना हो, पहले तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे बच्चों। ये एरर फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू में डेल्टा ए है ना। अच्छा, इस एरर में परसेंटेज एरर क्या है? तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल दिखाता है परसेंटेज एरर इन ए। अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान परसेंटेज एरर निकालना हो तो बहुत सिंपल सा काम कीजिए, उसके रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें 100 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करेंगे?
रिलेटिव एरर को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो क्वांटिटी आपको मिलेगी यही क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एरर है। अच्छा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। मीन एब्सोल्यूट एरर को आप उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से क्या करें, डिवाइड करें, तो ये आपको मिल गया फ्रैक्शनल एरर या क्या मिल गया, रिलेटिव एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी यही क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, ये होगी परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से हमने अब तक से पूरे टॉपिक को में क्या क्या पढ़ा, इसको आपको समराइज कर दूं मैं थोड़ा सा। आप मेरे साथ अपने नोटबुक खोल के रिकैप कीजिए। तो मैंने आपको पढ़ाया एरर में, एरर क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान अगर उसके ट्रू वैल्यू में से जो ऑलरेडी आपको दिया रहता है या नहीं भी दिया रहा होगा, वो उस क्वेश्चन में आपको दिया भी गया हो तो ठीक है, नहीं भी दिया गया हो फिर भी ठीक है, हम निकाल सकते हैं जो आगे मैंने आपको पढ़ाया है। पहले तो ये देखिए एरर क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान एरर निकालना हो तो सिंपल सा काम कीजिए, उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो क्वांटिटी आएगी उसका मॉड ले लीजिए, वही क्वांटिटी क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट है। अच्छा, इसको पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू नहीं दिया हो तो उसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते समय मान लो आपने 4 एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, 4 एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या आई, A1, A2, A3, A4। अच्छा, अगर इन सारी मेजर्ड वैल्यू का अगर मीन वैल्यू निकाल लिया जाए तो जो मीन वैल्यू आएगा वही आपकी क्या होगी बच्चों, ट्रू वैल्यू के रूप में वहां प्रेजेंट होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया हो तो उसके साथ काम करके एरर निकाल सकते हैं, और नहीं दिया हो तो सभी मेजर्ड वैल्यू का मीन लेके हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं और उस ट्रू वैल्यू में से अलग अलग एक्सपेरिमेंट में आए हुए मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरर्स मिल जाएंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, इसके बाद आपको मैंने पढ़ा है क्या, मीन एरर। अब भाई अगर एक मेजरमेंट के दौरान एरर डेल्टा A1 है, एक के दौरान डेल्टा A2 है, एक के दौरान डेल्टा A3 है और एक के दौरान मान लीजिए डेल्टा A4 है, मान लो हम 4 ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी एरर को अगर हम 4 से, सभी एरर के सम को अगर 4 से डिवाइड करें तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, मीन एरर। लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 5 एक्सपेरिमेंट किए थे। अब 5 एक्सपेरिमेंट में आपके द्वारा मेजर्ड वैल्यू है बच्चों क्या, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। सभी मेजर्ड वैल्यू को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी यही क्या है बच्चों आपके लिए मीन एरर है, या इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अच्छा, ये निकालना सीख लिया। इसके बाद आपको सिखाया क्या, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान अगर आपको मीन एरर पता है तो उस मीन एरर को अगर आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करें, जो क्वांटिटी मिलेगी बच्चों वही क्या होगी, रिलेटिव एरर होगी। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू मीन एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, यहाँ पे लिखा जा चुका है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों, रिलेटिव एरर इनटू 100। जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है इस रूप में, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वही क्या होगी बच्चों आपका यहाँ पे परसेंटेज एरर होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। वीडियो को आप इसको थोड़ा बैक एंड थोड़ा सा पीछे और आगे करते हुए आप थोड़े से मेरे पॉइंट्स को पकड़ते हुए सारे नोटबुक से बैक मैच करते समय पढ़िएगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर एरर में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, और आगे आने वाले टॉपिक में प्रोपगेशन ऑफ एरर भी आपको पढ़ाऊंगा। हमारा ऐसे ही टॉपिक चलेगा जिसमें हम टॉपिक में थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे, और लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में आप लोगों से मैं इस एरर में नए टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल के साथ आपसे बात करता हूँ।